नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और मेरे साथ है अभय प्रताप सिंह। ये जो मुद्दा है ये है शोएब जमई की पिटाई का। और ये जो शोएब जमई आग लगा रहे थे, बहुत दिनों से स्त्रियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कर रहे थे। पता नहीं जामिया में किसने इसको प्रोफेसर बना दिया है, तो आदमी ये सड़क छाप है ना। आग लगा रहे थे। इस समय तो सिचुएशन ये हो रखी है कि खुद में बर्फ पर रगड़ा मार रहे हैं, लेकिन खुद के अंदर आग लगी हुई है। मैं वही कहने वाला था कि आग ऐसी लगाई और जब थप्पड़ पड़े तो मजा आ गया। अब मुद्दा ये है, ये वीडियो देखिए आप। जाओ जाओ जाओ। नहीं इस्लाम का हमने इन हरामियों को मैं औकात दिखाऊंगा। चल निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से, तू निकल। तेरी औकात कैसी हो गई है? मुसलमान औरतों को साला प्रॉस की तरह इस्तेमाल करते हो। मेरे बेटे को तू हराम बोलेगा? साले करियर हरामी, तुझे इतना मारूंगी ना, तेरे बापों को भी मारूंगी घुस के तेरे शहर में। कुत्ता साला, निकल यहाँ से। सुबई खान ने शोएब जमई को लाल कर दिया। सुबई ने जब शोएब जमई को जैसे ही लाल किया, भाई साहब इनको अपना बचपन, अपना कॉलेज, हिंदू से अच्छा कोई नहीं, सब याद आ गया है। एक एक करके सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। उनके कमेंट्स में जो रिप्लाई मिल रहे हैं, उनको ट्वीट्स पे लाइक नहीं कर रहा कोई, रीट्वीट नहीं कर रहा, पर गाली जरूर देने आ रहा है। वो सब सारे पढ़ेंगे, जुड़े रहिए, कहीं मत जाइए। तो बात करते हैं शोएब जमई जैसे जो लोग हैं, जो मुस्लिमों का एकदम चेहरा बनना चाहते हैं। कल का उनका ट्वीट है कि अब लड़ाई फ्रंट फुट पे होगी। अरे मैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं अभी? अब मजाक मत उड़ाइए शोएब जमई। अच्छा, मैं एक बार भड़क जाएगा क्या? आज शोएब जमई के साथ जो हुआ है, ये सभ्य समाज की निशानी तो हो ही नहीं सकती साहब। अच्छा, 2 दिन पहले तक शोएब जमई कह रहे थे कि मैं तो फ्रंट फुट की राजनीति करूंगा, आर्या पार करूंगा। उन्होंने तो ये भी बोला था मैं बैलेंस ही नहीं करूंगा। कोई बैलेंस बात नहीं, एकदम आर पार के मूड में थे। मैं सोचने लगा था कहीं धरती उलट पुलट ना कर दें भाई, इतने बड़े आदमी हैं। आप खींच रहे हैं प्यार से। वो बोलते रहे मैं अल्लाह के अलावा किसी से डरता ही नहीं हूँ। अच्छा, ये तो उस सोच वाले हैं कि तलवार गर्दन पर रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। आप शोएब जमई के मजे मत लो। अच्छा, शोएब जमई तो वो आदमी है जो ये कहते रहे मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। क्या बात कर रहे हैं? अरे भाई साहब बोलते हैं ये, और सच्चा मुसलमान है शोएब जमई, अल्लाह के अलावा किसी ये तो उसने कई बार डिबेट में बोला मैं सच्चा मुसलमान हूँ आज। लेकिन बस इसीलिए मुसलमान कौम पे दाग लगा दिया इस आदमी ने। आप कह रहे हो अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते। रुको, मैं शोएब जमई का ट्वीट पढ़ के सुनाता हूँ। आप कह रहे हो किसी से नहीं डरते, रुको मैं बताता हूँ। शोएब जमई ने पहले एक ट्वीट में सफाई दी है। मैं देशवासियों से साफ कर देना चाहता हूँ कि अखंड भारत का मैंने सिर्फ एक पहलू रखा। समझना, आज की वास्तविकता पर आधारित है, कोई हेट स्पीच नहीं है। मेरा चोट पहुंचाने का मकसद नहीं था, मैंने महज लोगों की आंखें खोलने के लिए बात कही है। भारत के लोगों की? हाँ। अच्छा। हम रोज टेलीविजन पे अखंड भारत के बारे में चर्चा सुनते हैं, प्रवक्ता दोहराते हैं। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, मेरी विचारधारा राष्ट्रवादी विचारधारा है। निजामी मुस्तफा वाली नहीं है अब ना, ये तो बोलते थे हम निजामी मुस्तफा कर भाई, वो तो कह रहा है राष्ट्रवादी हूँ मैं। आगे पढ़ो आगे। हाँ, और मैं भारत की एकता और अखंडता संप्रभुता को बनाए रखने के लिए निष्ठावान हूँ पूरे तरीके से। ये आदमी बांग्लादेश पाकिस्तान के मुल्ले इकट्ठे कर रहा था कल तक। रुको तो आगे देखो। मेरे बयान के उस क्लिप को काटकर चलाने वाले ट्रेंड करवा रहे हैं अरेस्ट शोएब जमई, जबकि हमने कोई हेट स्पीच नहीं दिया है। एक मिनट, हेट स्पीच नहीं दिया तो इसको समस्या इससे है कि इसकी क्लिप काट के चलाई जा रही है। हाँ, उसका स्पष्टीकरण दे रहा है। हाँ। इसका कुछ और कट चुका है छोटे पे। बहुत कुछ कटा है इसका, अभी देखते हैं आज कितना कटा है। जबकि हमने कोई हेट स्पीच नहीं दिया है। मेरे परिवार को जान का खतरा है, लिहाजा मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूँ। प्रधानमंत्री है ये, देशवासियों से अपील कर रहा है। क्या अपील कर रहा है? अपील करता हूँ, मेरे बयान को गलत न समझो। मैं दिल्ली पुलिस और प्रधानमंत्री जी से कहता हूँ कि मुझ जैसे भारत माँ से प्यार करने वाला पसमानदा मुसलमान को सुरक्षा प्रदान करो। भारत माता से प्यार करने वाला? ये भारत माता को प्यार करता है। भारत माता का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं होता मुसलमानों में जी। वही तो। एक
अरेस्ट शोएब जमई के ट्रेंड में भारत माता याद अगली लाइन पे आपका रोम रोम खड़ा हो जाएगा। अगली लाइन में इसने लिखा है शोएब जमई के रोम रोम में भारत बसा है, रोम रोम में। ये आदमी कल पाकिस्तान बांग्लादेश में ला रहा था। एक मिनट दोबारा पढ़ो, मेरे को चक्कर से आ रहे हैं ये सारी चीजें सुन सुन के। भारत माता बोल कह सकता है, वो वैसे सब नाराज हो जाएंगे इससे। बोलते हैं भारत माता का कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस्लाम में। आप ओबीसी की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कितने सारे लोग इसी की कम्युनिटी के नाराज हो जाएंगे कि भारत माता कैसे बोल दिया इसने। भारत माता का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अल्लाह के अलावा यार, ये आदमी अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता है। सुबई खान के थप्पड़ से डर गया, अरेस्ट शोएब जमई के ट्रेंड से डर गया। मैं वही तो कह रहा हूँ, और आप कह रहे हो ये अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। उसके बाद ये साबित कर रहा है नकली मुसलमान है। घर वापसी होनी चाहिए इसकी। वो वाला है जो कन्वर्ट हो गए, जो हम लोग बोलते हैं तलवार के। 29 मिनट पहले एक ट्वीट आया है, हाँ, जिसमें लिखा हुआ है थंबनेल में, हिंदू से अच्छा कोई दोस्त नहीं। अब हिंदू काफिर नहीं है इनके लिए। नहीं, हिंदुस्तान से अच्छा कोई मुल्क नहीं। भाई एक थप्पड़ क्या पड़ा, ये तो मुंह दिया। और मूता भी पजामा में होगा, ऊंचे पजामे, ऊंचे वाले में बिल्कुल उठा ताऊ के का चाचा का पहन के। आज मैं एक बात तो कहना चाहूँगा, शोएब जमई ने आज जो ये हरकत की है, देश के मुसलमानों, ये मैं तुमसे बोलना चाह रहा हूँ। शोएब जमई ने आज जो ये हरकत की है, उसने भारत के 25 करोड़ मुसलमान, बांग्लादेश के 25 करोड़ मुसलमान, पाकिस्तान के 25 करोड़ मुसलमान, 75 करोड़ मुसलमान, 75 करोड़ मुसलमानों का सर शर्म से झुका दिया। अल्लाह से जो मुसलमान अल्लाह से नहीं डरते, उनका सबसे बड़ा नेता शोएब जमई सुबई खान से डर गया, ट्विटर के ट्रेंड से डर गया। हिंदू से अच्छा दोस्त नहीं। कल ही बोल रहा था मैं तो फ्रंट फुट की लड़ाई लड़ूंगा, हिंदुओं को आप लोग काफिर मानते रहे हो, ये तो बोल रहा है उनसे अच्छा कोई दोस्त नहीं है, घर वापसी करेगा। एक बात इसमें और कुछ इसने लिखा है। हाँ, मैं स्कूल की जो आपने बात की थी वो क्या था? हाँ, इसने कहा है कि मेरी शिक्षा डीएवी स्कूल से हुई है, दयानंद आयुर्वेदिक से। मदरसे की पढ़ाई नहीं है क्या इसकी? ना। इससे बड़ी तो शर्म की बात हो ही नहीं सकती। आज जब शोएब जमई के खिलाफ सारे हिंदू उठ करके खड़े हो गए हैं, भाई साहब ये लिंचिंग है एक तरह की। तो उस समय इसको क्या करना चाहिए था? उस समय इसको मदरसे के मौलाना की तालीम याद करनी चाहिए थी। ये दयानंद को याद कर रहा है। अब सुनो, कल इस व्यक्ति ने एक ट्वीट किया जिसकी रीच है 4,46,000, जिसमें नारे लगाए जा रहे हैं, हम आपके साथ हैं भाईजान, अल्लाह अकबर, है ना। उस ट्वीट के रिप्लाई में नारे हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, जिसमें भीड़ है सामने और ये आदमी ऐसे करके हाथ उठा रहा है बाबा साहब अम्बेडकर की तरह से, एक उंगली आगे करके। अम्बेडकर की नाम बात मत करो, अम्बेडकर ने तो बोला था सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दो। ठीक है, अम्बेडकर नहीं जी, कोई और नाम ले लेते। उनकी तरह से उंगली उठा रहा है ऐसे करके सामने करके, और चुनौती कर रहा है, मैंने कहा था। अच्छा, हाँ सुनिए क्या कहा था, अब लड़ाई फ्रंट फुट पे होगी, अब राजनीति फ्रंट फुट पे होगी, कोई बैलेंसवाद नहीं। अच्छा। तुम धर्म परिवर्तन को घर वापसी कहोगे तो हम मनु और आदम समझा देंगे तुम्हें। ये समझा रहा था व्यक्ति। सुनो आगे, अब घर वापसी तुम करो, तुम हलाला की बात करोगे तो हम पूरी सारी दुनिया को न्यूयॉर्क के छुपे राज बताएंगे, ठीक है ना। तुम 72 हूर चलाओगे तो हम 1000 अप्सराओं की हकीकत बता देंगे। तुम लव जिहाद का एजेंडा चलाओगे तो हम भगवा लव ट्रैप की हकीकत बताएंगे। तुम ज्ञान की बात करोगे तो हम तुम्हें ज्ञान देंगे। तुम अपनी ताकत का घमंड दिखाओगे तो हम भी अपनी ताकत दिखाएंगे। ये तो मुद्दा दिया है, हक भी दिया है आपने जिस तरीके के। बाकी सच बता रहा हूँ, 2 दिन पहले यही इसने ट्वीट किया है। तो सच्चा मुसलमान इस तरीके से यू टर्न ले लेता है क्या? इसने कहा है तुम गालियां दोगे तो हमें ऐसा संगीत सुनाएंगे कान फट जाएगी। इसने कान फट जाएगी? हाँ, आज तो कुछ और ही फटा नजर आ रहा है इसका। इसने कान फट जाएगी लिखा है, और ये कान का उच्चारण कहीं और जा रहा है, समझ रहे हो? अपने लिए बोल रहा हो, और ये अपने लिए बोल रहा है। अब तुम विश्व हिंदू परिषद बनाओगे तो विश्व मुस्लिम परिषद बनाएंगे, मगर अब बैकफुट पर राजनीति नहीं होगी, बराबरी होगी। सामने आओ खेलते। ये कौन सी पिच पे खेल रहा था? ये तो स्टेडियम छोड़ के भाग गया। पिच छोड़ो, घर वापसी ना करके बैठ ले। मैं वही तो कह रहा हूँ, कौन सी पिच पे फ्रंट फुट पे खेल रहा था। ये बैक फुट छोड़ो, पिच छोड़ो, ये स्टेडियम छोड़ के भाग गया। मैं मुसलमानों के लिए मुझे आज बहुत बुरा लग रहा है। मेरे को मजाक नहीं मैं कर रहा हूँ। अगर मेरे पास कुछ रुमाल वगैरह होता मैं रोक के आंसू पहुंचने की कोशिश कर लेता, अंदर रोक लिए। मुझे दिख रहा है अंदर से आंसू आ रहे हैं, पर निकलेंगे नहीं निकल पा रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ, आपका दुख दर्द समझ सकता हूँ मैं। थैंक यू। बात यह है, पता है आज इसने क्या हरकत की है? इसने साबित कर दिया शोएब जमई ने कि होते ही कायर है। कैसे? औरंगजेब आया, आज इसको दयानंद स्कूल याद आ गया।
आज इसको ये आ गया पसमानदा है, ओबीसी है ये, आज इसको ये भी याद आ गया कि भारत माता है। वैसे रोम रोम में भारत है। सब चीज याद आ गई। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? कभी औरंगजेब, थोड़ी देर पहले तलवार के डर से इसके बाप दादे पक्के हिंदू थे, उस समय तलवार दिखी, बदल लिया, तुरंत एकदम संदीप से शोएब बन गया। आज अरेस्ट का डर आज दिखा। अरेस्ट का डर दिखा, तुरंत कहने लगा हिंदू से अच्छा दोस्त नहीं, हिंदुस्तान से अच्छा देश नहीं। तो अब ये सियासत में उतरना चाहता था, है ना, जिस तरीके की टीवी सियासत तो डिबेट खत्म हो में, गई। है ना। अब सुनो तो, इसने परसों ही बोला है ट्वीट में, हम बोलेंगे और तुम जवाब दोगे, सियासत करनी है तो हिम्मत से करो। भाई ये कैसी हिम्मत है? मुसलमान इसको ये कैसी हिम्मत है? ये हिम्मत कैसी है? तो देखिए यही हमने बात कर ली। मेरी तो शोएब जमाई के प्रति पूरी सहानुभूति थी, लेकिन वो सहानुभूति मेरे ने उखाड़ के फेंक दी, क्योंकि ऐसे कायर मुसलमान को मैं देश में नहीं देखना चाहता। बिल्कुल मैं नहीं देखना चाहता। इसने जिस तरीके की हरकतें की हैं, इसने मुसलमानों को शर्मिंदा करके रख दिया है। जिस तरीके से टीवी में बोलता था, मुझे ऐसा लगता था मुसलमानों का एक दूसरा औरंगजेब पैदा हो जाएगा, ये व्यक्ति ताकि छत्रपति शिवाजी महाराज आए उसकी धज्जियां उड़ाएं। लेकिन इसने तो हमारे जैसे योद्धाओं की चीजें ही खराब करके रख दी। ये व्यक्ति कह रहा है मेरे लिए हिंदू से अच्छा दोस्त नहीं, हिंदुस्तान से अच्छा मुल्क नहीं, राजनीतिक मतभेद हमारे बीच कोई दूरियां पैदा नहीं कर सकते। वो आदमी तो तुम्हारे गले लग रहा है अभय जी। ये आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं? अफजल खान की तरह अगर गले लगेगा तो शिवाजी की तरह हम खंजर भोंक देंगे इसके अंदर। और अभी तो भौंका नहीं है, उससे पहले ही ये गड़बड़ कर गया है। ये कह रहा है राजनीति को राजनीति की तरह लेना चाहिए, निजी दुश्मनी नहीं। दयानंद वैदिक स्कूल जहां हमने शिक्षा पाई, वहां हमने सभी अब धर्मों एक का काम सम्मान करिए शिवम जी, मैं आपसे एक काम कहूंगा, आप इसके कमेंट पढ़ के सुनाओ एक बार अपने दर्शकों को थोड़ी से। जो लोग ट्विटर कह रहा है नहीं पढ़ रहे हैं उनको कमेंट पढ़ के सुनाइए। आपस में मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहें, हमें अपने देश एक वैश्विक शक्ति बनाना है। ओहो, गजबाई हिंद नहीं बनाना ना, अब ना बनाना निजाम मुस्तफा ना, अल्लाह का राज चलेगा कि नहीं चलेगा? गजवा हिंद की जगह ये तो ये कह रहा है शक्ति बनाना है। ओहो, और इस दिशा में हम अपना योगदान बे शोएब जमाई कैसा जिहादी है रे तू। क्या गुंडा बनेगा रे तू? बिल्कुल क्या जिहादी बनेगा रे तू। एक रवि गुप्ता जी, उन्होंने लिखा है बाबर को याद आया बाप का नाम जय श्री राम। बहुत बढ़िया। उसके नीचे लिखा है अरे यार तुम तो पाजामे में मुँह दिए बे। हम सोचते थे तुम अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। अच्छा हिंदू धर्म है तो अब क्या है, लगे हाथ घर वापसी कर लो, संदीप बन जाओ शोएब से। हाँ ये बात सबसे सही है। हाँ है ना। एक ने लिखा है कि कमेंट मत पढ़ना झोपड़ी के। नहीं तो पुलिस की लाठी से पिलने से पहले तुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। एक ने लिखा है तुरंत घर वापसी कर लो, मौका अच्छा है, वरना उत्तर प्रदेश पुलिस हंस रही है गाड़ी पलटने को। शोएब जमाई अब उल्टी सीधी हरकतें अब नहीं करेगा। एक ने लिखा है फट गई क्या। मैं किसी की गिरफ्तारी का समर्थन नहीं करता, लेकिन तुम्हारा जलील होना बहुत सुकून दे रहा है। मनोज वाजपेयी वाला एक ट्वीट डाला है, उसका गैंग्स ऑफ वासेपुर का, अरे अभी से मुँह दिए। एक ने ठाकुर का कमेंट डाला, ये तो मुतने लगा। अब नीचे और भी कमेंट है मजेदार। शोएब भाई आपकी लोकप्रियता राष्ट्रीय स्तर पर जिस तेजी से बढ़ रही है ना, आपको नालायक से खलनायक बना रही है। और मैं तो ये सोच रहा था, जिस तरीके की हरकतें कर रहा था, मुझे लग रहा था कहीं ऐसा ना हो दूसरा जिन्ना बन जाए। जिस तरीके की जोश जोश में बातें करता था कि जो मुस्लिम इसकी हरकतें थी, इसके जो मुस्लिम फॉलोअर हैं वो भी इसको गाली दे रहे हैं। इसने जो माफी जो मांग ली है उससे, कि मतलब ये तो कायर है। एक ने लिखा है चुप कर बे कुत्ते, है ना। एक बिहारी भाई ने लिखा है गद्दारी भी करवे तो यार बहन की। प्लीज गंदी भाषा का प्रयोग नहीं। अरे मैं पढ़ता चला गया। आप एक सच्चे मोमिन के बारे में गाली नहीं दे सकते हैं। एक मोमिन ने लिखा है औरत से मार खाता है, शर्म आनी चाहिए। अच्छा, ये हंसी मजाक से अगर हटके देखें तो इसने बहुत गंभीर बात कही है। हाँ, औरत से मार खा रहा है। औरतों को तो खेती बनाने वाला कॉन्सेप्ट है ना, 1/4 तो यही है, और ऊपर 72 है, और ऊपर 72 है। तो सोचो एक, और यहाँ एक औरत से मार खा गया। एक ग्रुप में होती समझ ये आता। तो मजहब विशेष हिल गया। ये तो हिल गया।
मैं तो टूट गया जी। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो, अब खत्म हो गया यार मैं तो। एक ने लिखा है चिक्कू करके है अकाउंट, चलवे झूठे खतनाधारी नल्ले हिंदू तेरे लिए सिर्फ काफिर हैं, ये अलतकिया तेरा अब काम नहीं करेगा। इसका मतलब समझ रहे हो, मजाक मजाक में बहुत बड़ी बात बोल दी उसने। हिंदू जाग चुका है। इस्लाम में तो मुल्क का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, केवल उम्मा का प्रावधान है और धरती तो चपटी है। एक ने लिखा है सुबह खान के लिए, बा बहन सुबह खान सलाम है आपको, इसको यही सज़ा मिलनी थी, गर्व है आप पर, एक महिला ने जूते खाकर कैसा लगा सोएब जमाई, भारतीय औरत से बदतमीजी करेगा जूते ही खाएगा, अगली बार किसी नारी से भिड़ना मत वरना इसी प्रकार स्टूडियो में कूटे जाओगे। ये व्यक्ति कल एक फ़ोटो डाला है जिसमें दिल्ली बीजेपी के सांसद हंसराज हंस जी से मिला है और उसमें कह रहा है महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े प्रबंध करें। हंसराज हंस जी करें? हाँ, सांसद सरकार नहीं करेगी? सरकार नहीं, है ना, उनके साथ ऐसे चौड़े बैठ के फोटो डाला है। फोटो पता है फिर क्यों डाला है? ये जो अरेस्ट सोएब जमाई चल रहा था ना, तो इसने दिखाने का प्रयास किया, देखो बीजेपी वालों मैं तुम्हारा ही आदमी हूँ, प्लीज मजाक में मेरी बोली बात के कारण मुझे जेल में मत डाल देना, प्लीज मजाक में रजाक मत बना देना मेरा, एक और नया जख्म मिल जाए, आरपा जी को ट्वीट करना पड़े फिर। एक ने लिखा है इतना मारा धुआं उड़ा दिया। एक ने मीम बनाया है, दूध था दही जमा दिया, सोएब मिला वही जमा दिया। ऐसी क्रिएटिविटी भी बहुत शानदार है। और क्या है? अच्छा, सोएब जमाई को इससे एक चीज समझ में आ रही होगी, सोएब जमाई नहीं, सोएब जमाई जैसी मानसिकता के जितने भी लोग हैं उन्हें ये चीज समझ लेनी होगी कि भारत में आज औरंगजेब, बाबर, अकबर, खिलजी की टिक नहीं पाएंगे। बिल्कुल, अगर आपको सच में भारत में रहना है और भारत के तरीके से रहना है, भारत को भारत मानना है, तो आपको भारत को माँ मानना पड़ेगा। अगर आपको लगता है 1947 वाली गजबाई हिंद वाली सोच, 1947 वाली जिन्नावादी सोच अगर भारत में चला लोगे, अगर आपको लगता है कि आप डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पर हिंदुओं का कत्लेआम कर दोगे और चुप बैठ रहोगे, तो अब वो होने वाला नहीं है। हम वो लोग हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपने खून पसीने को बहाए, हमारे पूर्वज मर कट के चले गए, और आप हमारे सामने बैठ के हमें ही जलील करते हो और बोलते हो कि आप निजाम मुस्तफ़ा लेकर के आओगे। जब ये निजाम मुस्तफ़ा और 2 दिन पहले फ्रंट फुट पर लड़ाई की बात कर रहा था, तो नीचे जो जयकारे लग रहे थे ना, वो लोग अभी तो कमेंट में दिख नहीं रहे, सिर्फ इसकी गालियां पढ़ रहे हैं और इसको गाली दे रहे हैं। अपनी तरफ एक कहावत है कि जब गांव लगे फटने तो खैरात लगे बटने। इसकी वही स्थिति हो गई है अब। एक व्यक्ति ने लिखा है कि बात ऐसी करो कि 4 लोग मुंह पे मूत के जाए, और यही हो रहा है इसके साथ, बेचारा क्या करे। तो हर उस व्यक्ति को जो सोचता है कि वो इस भारत को तोड़ लेगा, जो सोचता है कि वो भारत में निजाम मुस्तफ़ा कायम कर लेगा, ध्यान रखना इस सोच को मिट्टी में मिला देंगे। और क्या, देख लो आपके गुर्गे की क्या हालत हो रखी है। और क्या, बहुत हीरो बनता था ये, फ्रंट फुट की राजनीति करने वाला था ना हिंदुओं के विरुद्ध, जो हिंदू इसको काफिर लगते थे, जिसके लिए ये और इसके जैसे लोग बोलते थे हमारे लिए भारत माता है ही नहीं। अभी तो एक्शन हुआ ही नहीं, FIR तक दर्ज नहीं हुई है अभी तक। ये व्यक्ति सिर्फ एक ट्रेंड चला है, उतने में इस तरीके की हालत हो गई, पसमानदा हूँ, दयानंद स्कूल से पढ़ा हूँ, अब नहीं है मदरसे से पढ़ा। कल ये व्यक्ति 75 करोड़ मुस्लिमों का नुमाइंदा बना घूम रहा था। कल तक ये व्यक्ति, अब आज बांग्लादेश के मुसलमान याद और ये व्यक्ति ये भी नहीं कह सकता कि मैंने डिबेट में भड़क के या जवाब देने के लिए ऐसा बोला है। इसने प्रॉपर वीडियो बना के बोला ये चीज है। ये पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और सारे मुस्लिमों का जीजा बन रहा था, और अब निकल गई इसकी बात। और इसमें एक चीज और है, चाहे कोई क्यों ना हो, सोएब जमाई हो या कोई, अगर वो हमारे भारतवर्ष को तोड़ने की बात करे, अगर हमारे भारतवर्ष में वो स्थिति लाने का प्रयास करे जो कभी जिन्ना लेकर के आया था, तो उसका इलाज करने के लिए हमें अपने राजनीतिक मतभेद भुला करके उसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। देखो, ये अवय जी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस व्यक्ति ने बहुत सारी डिबेट में ये बोला है कि पहले कुरान फिर हिंदुस्तान बोला है। भाई ये इस व्यक्ति ने कई डिबेट में बोला है। ये व्यक्ति वो है जो शाहीनबाग प्रोटेस्ट में फ्रंट फुट पे लड़ रहा था वाकई में, रूप से, है ना, वहां माइक लेके ये जिधर वो उधर ऊपर वाली बिरयानी बांट रहा था। ऐसे ऐसे चीजों को इसने सपोर्ट किया जो सीधे सीधे भारत की, आज बोल रहा है कि वो भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता का सम्मान करता है, और हमेशा इसके इरादे रहे हैं कि कब भारत टूटे और जहां ये अपने उसी एजेंडे को चला ये देखो, अखंड भारत की बात करना जो ये कह रहा है ना गलत कॉन्टेक्स्ट में, भाई क्यों नहीं लेंगे। ये व्यक्ति कह रहा है जिस दिन भारत की गद्दी पे मुस्लिम बैठ गया, बाबा लंगोटी लेके भागेंगे।
ये था इसका कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट है। बाबा आज- लंगोटी लेके किधर भागेंगे? भारत बाबाओं का ही देश है, भारत तो हिंदुओं का देश है। बाबाओं से तेरा कहने का मतलब क्या था? और सुन, बाबाओं का ही देश है ये। और क्या, और रहेगा। हिंदुस्तान में किसी मोदी हो, गहरे गहरे नत्थू खैरे की नहीं चलेगी। भारत संतों की भूमि है, ऋषियों की भूमि है, बिल्कुल, और रहेगी। बाबाओं की भूमि है और रहेगी। और क्या, मोदी जी हो, योगी जी हो, संत ही हैं। कोई क्यों ना हो। और जितने भी हैं संत ही हैं। उनके विचारधारा संतों वाली है कि तुम जैसे टुच्चों को भारत में जगह दे रखी। देश से बढ़कर हमारे लिए कुछ हो नहीं सकता। भाई साहब, आप क्या बात कर रहे हो? आप इसी देश में खाते हो, इसी देश में पैदा हुए, इसी देश की हवा में सांस ले रहे हो, तुम इसी देश का पानी पी रहे हो, फिर उसी देश के इस्लामीकरण की साजिश रच रहे हो, उसी देश में आप जिहाद को अंजाम देना चाहते हो। ये व्यक्ति जितना भी फेमस हुआ है उसमें सिर्फ हिंदुओं को गाली दी है। हिंदुओं को गाली दे गए। और जब इसकी फट गई तो कह रहा है हिंदू से अच्छा हिंदू से दोस्त अच्छा नहीं। कोई दोस्त नहीं शोएब है। जमी, तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूं मैं। तुमने लिखा है ना, जो कुछ भी सोच समझ के अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए, बीजेपी का खुद को बताने के लिए, टीवी डिबेट्स में कहने के लिए जो कुछ भी कहा, पहली बात तो तुम्हारा वो वीडियो टीवी डिबेट का है नहीं है टीवी। लेकिन शोएब जमी, इसे एक चीज याद रखो, या शोएब जमी जैसे जितने हैं, वाकई में हिंदुओं से अच्छा कोई दोस्त नहीं हो सकता, सच है ये। इतिहास उठा के देख लो, तुमने जितने अत्याचार हिंदुओं पे किए हैं ना, उसके बाद भी हिंदू बर्दाश्त कर रहा है और तुम्हें इतना सह रहा है। लेकिन ये भी याद रखो, हिंदू अब सहने के मूड में नहीं है। दोस्ती अपनी जगह और गद्दारी अपनी जगह। हम निश्चित रूप से, आप अगर हमारे दोस्त हो तो हम दोस्ती शिद्दत से निभाएंगे। लेकिन हमारे अगर भी दोस्त हैं मुस्लिम। लेकिन अगर ध्यान रखना, अब हम उस मोड में आ चुके हैं। अगर उस दोस्ती की आड़ में अफजल खान बन करके आओगे तो शिवाजी वकनक से तुम्हारा सीना चीर ही देंगे। बिल्कुल, ये ध्यान रख लीजिएगा। हमारे लिए आप कलाम हो, पूजनीय हो, कसाब बनोगे तो भैया टांगे जाओगे। अब वो स्थिति नहीं है कि हम यूएन में जाएं, पाकिस्तान से तुम्हारे बोलें, जैसे सबूत दें। बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया, जाकिर मूसा, बुरहान वानी, मन्नान वानी, देख लो पता आज नहीं कहाँ है। कितने आए, देख सुना लो दिए आज जाते कितने हैं। बिपिन रावत जी बलिदान हो चुके, हमारे सीडीएस साहब पूर्व बोल दिया था ना कि 2.5 फीट नीचे हम उन्हें पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, जो भी भारत माता के भुजाओं को काटने का प्रयास तो छोड़ो, सोचेगा भी, उसका इलाज भारत का संविधान, भारत का कानून, भारत की व्यवस्था अपने तरीके से करेगी। और नहीं कर पाएगी तो भारत के लोग जो इस देश को अपनी माँ मानते हैं वो कराएंगे। बिल्कुल। तुम तो लिख रहे हो सिर्फ भारत माता, हम सच में भारत माता मानते हैं और वाकई में तुम्हारे दोस्त हैं। तुम्हारी तरह ये भी नहीं है कि हम गर्दनें अलग करते हो। जिस दिन हिंदू इस तरीके से हो जाएगा ना, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि असली कट्टरता क्या होती है, हर रोज एक नया जख्म क्या होता है। आज पता चल भी गई होगी। सिर्फ एक ट्रेंड कि शोएब जमी को गिरफ्तार करो, तुम्हें हिंदू अच्छा लगने लगा। किसी कवि ने लिखा है कि जो भूल हुई पहले हमसे वो भूल नहीं होने देंगे, अब 1 इंच धरती भारत से अलग नहीं होने देंगे। बहुत बढ़िया। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग यहाँ पे विराम चाहते हैं। अच्छा है शोएब जमी की कुटाई हुई, ऐसों की कुटाई होनी चाहिए। अगर ये पता चल जाए किस बात पे सुबह खान बहन ने कुटाई की है तो और मज़ा आ जाए, है ना। तब तक जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए, पहुंचाइए शोएब जमी जैसे चमचों तक के, देख भाई, ताकि इस जैसे गुरु के सर न उठा सके। हाँ, शांत रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।